तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ, तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड है इसका 336, इसका फुल्ली सोल्व टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताई जाएंगे फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी गलतियां आपको टीएमए को लिखते टाइम नहीं करनी, वो भी आपको बताई जाएगा। तो A4 साइज शीट आपको स्टेशनरी से लेकर आनी है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच कलर। A4 साइज शीट पर स्केच कलर से आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखना है। उसके नीचे लिखना है आपको अपना सेशन। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में, सेशन आपका यही रहेगा। उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट विद कोड। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये स्केच कलर से लिख लेना, ब्लैक स्केच कलर यूज कर लेना, अट्रैक्टिव करके लिखना है, ये होगी हेडिंग। या अगर पेन से लिख रहे हो तो डार्क डार्क करके, गड़ा गड़ा करके, बड़ा बड़ा आप लिख लेना। ठीक है, अब आ रहते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी में मिलती है आपको दो चॉइस, या तो ए कर लो या बी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये होते हैं आपके 2 मार्क्स के। यहाँ पर जो आंसर की जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 60 वर्ड की लिमिट में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी वाले को सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप पढ़ सकते हो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, क्योंकि यह है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बी वाले को हमने सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है, उसका आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको छोड़ देनी है, देखो ये होता है हमारा पूरा आंसर। 2 लाइनों का स्पेस छोड़ देना, आपको गैप छोड़ देना, जिससे कि टीचर आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए, हाँ भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज बचाने के चक्कर में घिच पिच कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं, टीचर कंफ्यूज कर देते हैं वो। तो टीचर को कंफ्यूज नहीं करना हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ए वाले को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो। अब ए वाले में जो पूछा गया हमसे आंसर में, हमने ये आंसर लिखा, इसका आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बहुत ही शॉर्ट है, हमें बस शॉर्टकट कीज लिखनी थी यहाँ पर, क्लोज द फाइल, सेव एज, लेफ्ट अलाइनमेंट, पेज ब्रेक, तो बस इतना लिखना था। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनके आंसर एकदम शॉर्ट में हमें लिखने थे। आपको हो सकता है आप बड़ा चढ़ाकर इसको लिखो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना आप, बस आप इतना कर लेना कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव तरीके से आप प्रेजेंट करना। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, आपका काम है राइटिंग अच्छी रखना, कट पीट नहीं होनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ अपना टीएमए बनाना, साथ में आपको पीडीएफ सही से बनाना। ठीक है, अभी आपको आगे बताया जाएगा पीडीएफ के बारे में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आंसर की जो वर्ड लिमिट है 100 to 150 वर्ड की लिमिट में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमने ए वाले को सिलेक्ट किया। अब ए वाला आपको क्वेश्चन लिख लेना पूरा, उसका आंसर लिखना आपको ब्लू पेन से। अब आंसर में भी आपको कुछ ऐसा लिखना होता है वर्ड जो कि हाईलाइटेड होते हैं,
ब्लैक पेन से, जिससे कि टीचर का फोकस जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4-5 होते हैं ये 4 मार्क्स के। ठीक है, देखो जो हाईलाइट है ना, जैसा इंसर्शन पॉइंट है, माउस पॉइंटर है, ये हमने ब्लैक पेन से लिखा है, जिससे कि टीचर का फोकस जाए कि हाँ आप क्या बता रहे हो। तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। मैं आपको बता दूं, जब आपके 7-8 पेजेस, जितने भी पेजेस हैं, जब आप उनके रेडी हो रहा था टीए में, तो आपको क्या करना है, सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद उनको आप ध्यान रखना कि कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए फोटो क्लिक करते टाइम, और आपको पीडीएफ बना लेनी है। डॉक स्कैनर ऐप यूज कर लेना आप, डॉक डॉक स्कैनर, ठीक है, DOC स्कैनर। उसमें जब जिस टाइम पर आप स्कैन करते हो पेजेस को, तो ध्यान रखना क्रॉप अच्छे से करना, साइडों को, जो बाकी को जो टेबल है, कोई फर्श चादर है, वो दिखना नहीं चाहिए, कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए स्कैन करते टाइम। और जब आप उनकी पीडीएफ बनाते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, तो पेजेस क्या है, सीरियल वाइज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप पीडीएफ बनाना, राइटिंग अच्छी रखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो ना आप, 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट में आंसर करना था। ए वाला हमने सिलेक्ट किया, इसका आंसर देखो ये चल ही रहा है। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ के बारे में बताना था ना, वो जरूरी था थोड़ा, क्योंकि आपको राइटिंग पर ध्यान रखना है और सेकंड पीडीएफ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या फायदा आपकी अच्छी राइटिंग का, आपको पीडीएफ बनानी नहीं आती, पेरिस आपने कर दिए इधर उधर से, टीचर कंफ्यूज हो गए, पेरिस आगे पीछे कर दिए, तो मार्क्स कट जाएंगे ना आपके, तो वो बताना जरूरी था। अब देखो सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब आता क्वेश्चन नंबर 6, ये होता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। आंसर की जो वर्ड लिमिट है, देखो आप पढ़ सकते हो, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसमें ओवरराइट करना है हमें। तो मैं आपको बता दूं, ओवरराइट आपको बिल्कुल नहीं करना। 500 का वर्ड का मतलब ये है, आपको पूरी रिसर्च करनी है, एकदम एकदम बढ़िया करके इसका आंसर लिखना है, जिससे कि आपको 6 मार्क्स मिले। ठीक है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो डिसाइड करता है कि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे या वही 12 13 14 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इसका आंसर कंप्लीट करने में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो अब आ जाते हैं इसके आंसर पर। तो 3 पॉइंट हमसे पूछे थे, आप मान कर चलो 2 मार्क्स का 1 पॉइंट है। अब पॉइंट 1, स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, स्टेप टू सेव द डॉक्यूमेंट्स, देखते रहो आप, ये सभी स्टेप थे। स्टेप टू ओपन एंड रीनेम द डॉक्यूमेंट्स, अब ये सभी स्टेप है। क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स, देखो आप देख सकते हो, हमने हाईलाइट जो हो रहा था वर्ड्स, उनको हमने ब्लैक पेन से लिखा है, जिससे कि टीचर को पता लगे कि हाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्लैक पेन भी हमने यूज किया है, तो इसी तरीके से आपको ब्लैक पेन को भी यूज करते रहना है आंसर में, अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हो आप। तो ये यहाँ तक इसका आंसर था, जो कि फिनिश हुआ, इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा इसमें नहीं लिखना। ठीक है, वर्ड्स की लिमिट को ध्यान में रखकर हमें आंसर करना होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपने कुछ भी भर दिया, आंसर आपका सटीक भी होना चाहिए। जो चीज आपसे पूछी गई है ना आंसर में, सिर्फ वही आपको बताना होता है, एक्स्ट्रा नहीं बताना होता कुछ। तो जैसा का जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा करिए आप। और वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए, जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी इसी चैनल पर आपकी बनवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लेना।